टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम धन के प्रबंधन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक 7 महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से वित्तीय सफलता की रणनीति प्रदान करती है। किताब का उद्देश्य पाठकों को यह समझाना है कि कैसे वे अपनी आय, खर्च और निवेश को नियंत्रित करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ने इस पुस्तक में अपने अनुभव और दुनिया के शीर्ष निवेशकों जैसे रे डालियो, वॉरेन बफे और जैक बोगल से मिली सलाह को साझा किया है। पुस्तक पाठकों को यह सिखाती है कि पैसा केवल एक साधन है और सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए ज्ञान और अनुशासन आवश्यक है। पहला कदम, अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना। टोनी का पहला सुझाव है कि व्यक्ति को अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि आप क्यों पैसा कमा रहे हैं और वह आपको किस प्रकार की आज़ादी देगा। इस अध्याय में टोनी ने यह बताया है कि हमें अपने जीवन के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाना चाहिए और उसके अनुसार योजना बनानी चाहिए। दूसरा कदम, पैसे की दुनिया के नियम समझना। पैसा बनाने के लिए उसकी कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है। टोनी कहते हैं कि वित्तीय दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। निवेश की शक्ति को समझें। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का सही तरीके से उपयोग करना बेहद फायदेमंद है। खर्च और बचत में संतुलन बनाएं। अपने खर्चों को सीमित करें और बचत को प्राथमिकता दें। जोखिम प्रबंधन, निवेश में जोखिम को समझें और इसे कम करने की योजना बनाएं। तीसरा कदम, सही निवेश रणनीति अपनाना। टोनी का कहना है कि निवेश करने से पहले एक ठोस रणनीति होना जरूरी है। उन्होंने 80 से 20 के नियम का सुझाव दिया है, जिसमें 80% सुरक्षित निवेश और 20% उच्च जोखिम वाले निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में विभाजित करना चाहिए ताकि जोखिम कम हो। चौथा कदम, वित्तीय सलाहकार का चुनाव करें। टोनी ने इस बात पर जोर दिया है कि सही वित्तीय सलाहकार का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कई बार वित्तीय सलाहकार केवल अपने लाभ के लिए निवेश सुझाव देते हैं। इसलिए सलाहकार का चुनाव करते समय उनकी योग्यता और ईमानदारी को परखना चाहिए। पांचवा कदम, छोटे छोटे खर्चों को नियंत्रित करना। टोनी ने इसे लूटिंग फीस कहा है, यानी अनावश्यक शुल्क और छोटे छोटे खर्चे जो हमें दिखते नहीं लेकिन लंबे समय में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग सेवाओं और क्रेडिट कार्ड्स पर लगने वाले छिपे हुए शुल्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छठा कदम, बाजार के उतार चढ़ाव को समझें। टोनी ने निवेशकों को यह समझाने की कोशिश की है कि बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। हमें इससे घबराने के बजाय लंबे समय तक निवेशित रहने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बाजार में गिरावट के दौरान भी अवसर छिपे होते हैं। इसलिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। सातवां कदम, जीवन का आनंद लें और दूसरों को भी मदद करें। टोनी का आखिरी कदम यह है कि हमें न केवल पैसे के लिए काम करना चाहिए, बल्कि जीवन का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप दूसरों की मदद करने के लिए भी अपने पैसे का उपयोग करते हैं। उन्होंने दान और सामाजिक कार्यों में भाग लेने की सलाह दी है। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। टोनी कहते हैं कि पैसे का उपयोग अपने सपनों और उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करें। टोनी ने आर्थिक स्वतंत्रता को जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया है, जिससे व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीवन जी सके। निवेश ज्ञान जरूरी है। निवेश करने से पहले उसकी बुनियादी बातें समझना आवश्यक है। लंबे समय तक धैर्य रखें। धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। मनी मास्टर द गेम न केवल वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक प्रेरणादायक पुस्तक है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका भी सिखाती है। टोनी रॉबिन्स ने सरल भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से इस जटिल विषय को समझाने की कोशिश की है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं।